नमस्कार बच्चों। आज हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर, दिशा और दूरी वाला चैप्टर करेंगे। इसमें जो हमारी डायरेक्शंस होती हैं उनको मेनली पेपर पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे किस तरीके से बनाया जाता है। ये सबसे ऊपर यहाँ नॉर्थ पे होता है, इसको हिंदी में उत्तर बोलते हैं, उत्तर दिशा। उसके अपोजिट साउथ होती है, दक्षिण। यहाँ पे ईस्ट होती है, पूर्व दिशा, जहाँ से सूरज निकलता है। और ये होती है हमारी वेस्ट, जहाँ सूरज छिपता है, पश्चिम। ठीक है। आई होप नॉर्मली बच्चों को इस बारे में जानकारी होती है, दिशाओं के बारे में। ठीक है। इनकी कुछ सब डायरेक्शंस भी होती हैं। यहाँ पे जैसे ये 4 डायरेक्शन मैंने आपको बताई है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है। अगर मुझे यहाँ नॉर्थ ईस्ट निकला है तो नॉर्थ ईस्ट क्या होगी, नॉर्थ और ईस्ट के दोनों के बीच में जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट होती है। अब मैं ये कहता हूँ कि ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो यहाँ इन दोनों के बीच में जो अगर जब तक हमें स्पेसिफाई नहीं किया है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इन दोनों के बीच में सारी की सारी नॉर्थ ईस्ट काउंट किए करेंगे हम। ये भी नॉर्थ ईस्ट होगी, अगर ये ना दे करके ये दे देता है, ये भी नॉर्थ ईस्ट होगी और ये भी नॉर्थ ईस्ट होगी। तो टोटल मिलाकर ये क्या होगी, हमारी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है। ठीक है। अगर मुझे मैं यहाँ पे ये नॉर्थ होता है ऊपर, ये नीचे साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। अगर मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ और मुझे राइट टर्न करना है, देखो राइट, एक राइट टर्न करते हैं यहाँ पे, एक लेफ्ट टर्न करते हैं। राइट टर्न का मतलब होता है क्लॉकवाइज और लेफ्ट टर्न का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज घूमना होता है हमें। जब राइट टर्न बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, 90 डिग्री चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक है। और जब लेफ्ट टर्न करना होता है तो क्या करते हैं, हम 90 डिग्री लेफ्ट में घूम जाते हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, अब मैं जैसे यहाँ जा रहा हूँ और मैं 90 डिग्री कहाँ घूमूंगा, यहाँ घूमूंगा अगर मुझे राइट बोलता है। अब घड़ी की दिशा किस तरफ होती है, क्लॉकवाइज। घड़ी कैसे चलती है, ये है हमारी, ये घड़ी होती है, तो ये कैसे चलती है, वो ऐसे चलती है। ठीक है, क्लॉकवाइज चलती है। मैं यहाँ नॉर्थ जा रहा हूँ तो क्लॉकवाइज कैसे चलेंगे, हम यहाँ पे चलेंगे, और 90 डिग्री जाना है तो यहाँ पे जाएंगे। ठीक है। ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, घड़ी उल्टी चलती है। ये हमारी घड़ी है, मैं नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा हूँ, घड़ी नॉर्मली ऐसे चलती है, बट एंटी क्लॉकवाइज में कैसे चलेगी, ऐसे चलेगी हमारी घड़ी। ठीक है, ऐसे चलेगी। तो ये होती है हमारी एंटी क्लॉकवाइज। जब भी राइट का मेंशन होता है तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे, और जब लेफ्ट का मेंशन होता है तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है। अब जैसे मैं नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा हूँ यहाँ पे, और मुझे क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज राइट डिग्री जाना है। राइट डिग्री का मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉक कहाँ जाती है, ऐसे जाती है, 90 डिग्री चलेंगे। ठीक है। यहाँ से मुझे लेफ्ट टर्न करना है, लेफ्ट टर्न का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घड़ी ऐसे घूमती है, ये ऐसे घूमेगी, तो 90 डिग्री जाएंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे जाएंगे, नॉर्थ की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। मान लिया मैं नीचे जा रहा हूँ और मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ होता है, जब नीचे की तरफ चलते हैं तब होता है, लेफ्ट राइट में। अब मुझे बोलता है कि मुझे राइट टर्न करना है, तो राइट टर्न कैसे करते हैं, राइट टर्न घड़ी कैसे चलती है, घड़ी ऐसे चलती है ना, ऐसे चलती है घड़ी क्लॉकवाइज। ठीक है। मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ, नीचे की तरफ आऊंगा तो घड़ी ऐसे चलती है क्लॉकवाइज, तो राइट राइट के लिए बोलना मुझे, तो मैं कहाँ मुड़ूंगा, यहाँ पे मुड़ूंगा। अगर यहाँ पे मुड़ने के बाद फिर मैं मुझे बोलता है कि लेफ्ट चलना है, तो लेफ्ट कहाँ चलेंगे, घड़ी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब कहाँ चलेंगे, यहाँ चलेंगे। ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ, मुझे राइट चलना है तो क्लॉकवाइज चलेंगे, मुझे लेफ्ट चलना है तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, मुझे राइट चलना है तो क्लॉकवाइज चलेंगे, मुझे फिर राइट चलना है तो फिर क्लॉकवाइज चलेंगे, मुझे राइट चलना है तो क्लॉकवाइज चलेंगे, लेफ्ट चलना है तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है। ये आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे चलते हैं। अब हमें देखना है कि किस चीज, कौन सी साइड का लेफ्ट और राइट क्या होता है। ठीक है। मैं यहाँ पे नॉर्मली मैप जो होता है हमारा नॉर्थ वेस्ट का, ये मैं बना देता हूँ। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट होता है और ये हमारा वेस्ट होता है। अब इसमें पूछा है कि लेफ्ट एंड राइट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट जो है, नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये हमारे इसके बीच में क्या होता है, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट होता है। इसका लेफ्ट कहाँ होगा, राइट कहाँ होगा। अगर लेफ्ट की बात करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा,
और एंटी क्लॉकवाइज कैसे चलता है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलेगा। तो इसका नॉर्थ लेफ्ट कहाँ होगा, इस तरफ होगा। तो लेफ्ट की बात करता है तो हमेशा 90 डिग्री चलता है, तो ये इसका लेफ्ट क्या होगा हमारा, नॉर्थ वेस्ट, इन दोनों के बीच में, ठीक है। अगर राइट की बात करता है तो ये 90 डिग्री बनेगा, कहाँ पे, ऐसे बनेगा। और ये क्या हो जाएगा हमारा, साउथ और ईस्ट इन दोनों के बीच की डायरेक्शन बन जाएगी। आगे वाले में बोलता है लेफ्ट एंड राइट ऑफ साउथ ईस्ट। देखो साउथ ईस्ट कहाँ पे है, साउथ ईस्ट हमारी ये वाली चीज बन जाती है। मैं यहाँ बना देता हूँ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। साउथ ईस्ट क्या बन जाएगा हमारा, साउथ ईस्ट भी ये वाली डायरेक्शन बन जाएगी। अब यहाँ पे लेफ्ट करना है, लेफ्ट क्या होता है हमारा, साउथ ईस्ट में लेफ्ट होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कहाँ हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट। तो साउथ ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा। और ये कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ ईस्ट होती है। ऐसे ही हमें राइट बताना है, तो राइट क्या होगा हमारा, राइट होगा साउथ वेस्ट, ठीक है। समझ में आया। अब जैसे ये लास्ट वाला है, लास्ट वाले को भी देख लेते हैं। ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यहाँ पे पूछा है साउथ वेस्ट का, ठीक है। साउथ वेस्ट कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी। यहाँ से हमें लेफ्ट जाना है, तो लेफ्ट जाना है तो ये लेफ्ट क्या हो जाएगा इसका, साउथ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। और राइट क्या होगा, राइट हो जाएगा हमारा साउथ वेस्ट का ये नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ठीक। वैसे मैंने अभी क्या किया है, मैंने अभी ये इनकी पिक्चर्स बनाई है, ठीक है। हमें ये पिक्चर्स नहीं बनानी, हमें ये वर्बली सोल्व करने हैं, ठीक है। ये वर्बली हमें सोल्व करने हैं। हम एक क्वेश्चन पे आते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। अ पर्सन वॉक्स टुवर्ड्स नॉर्थ, एक आदमी उत्तर की ओर चलता है। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 50 मीटर, 100 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अगेन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 100 मीटर, फिर से वह दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। एंड देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर्स, और फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग, अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन हमें बोलता है हम उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करते जाएंगे। अब पर्सन वॉक्स टुवर्ड्स नॉर्थ, एक आदमी है वो कहाँ जाता है, वो नॉर्थ की तरफ जाता है। मान लिया ये आदमी यहाँ खड़ा है और यहाँ से कहाँ जाएगा, नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ कहाँ होता है, ऊपर होता है। ये आपके हेल्प के लिए मैं यहाँ बना देता हूँ, बट आपको कोशिश करनी है ये आपको बार बार नहीं बनाना, ठीक है। ये यहाँ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, 100 मीटर चलने के बाद, 100 मीटर चलने के बाद वो कहाँ पे, राइट में टर्न करता है। राइट कहाँ होगा, क्लॉकवाइज यहाँ पे होगा। और फिर कितना चलता है वो, 50 मीटर चलता है। फिर से वह राइट टर्न करता है और 100 मीटर चलता है। 100 मीटर कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया ये 100 मीटर। ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों इक्वल हो जाएंगी। और फिर वह बाएं मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, ठीक है। तो लेफ्ट कहाँ पे टर्न होगा हमारा, हमारा लेफ्ट क्या होता है, लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट का मतलब होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, ठीक है। घड़ी एंटी क्लॉकवाइज कैसे चलती है, ऐसे चलती है, ठीक है ना। तो ऐसे चलेगी तो यहाँ पे ऐसे टर्न करना है और यहाँ से चलाना है हमें, 20 मीटर चलना है। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है, वो अब किस दिशा में जा रहा है, तो ये अब ईस्ट दिशा में जा रहा है, ठीक है। कौन सी दिशा, अब कहाँ से, जहाँ से ये उसने टर्न किया था। अब मेन पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा, यहाँ से कौन सी दिशा में जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ईस्ट, ठीक है। ये तो था पुराना तरीका, जो ये जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है ऐसे उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। ये था हमारा पुराना तरीका। हमें इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सोल्व नहीं करना है। एक आसान तरीका और है इसको सोल्व करने का। सबसे पहले हमें देखना है कि वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे देखते हैं नॉर्थ में जा रहा है ना, तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे सिर्फ नॉर्थ लिख देंगे। इस क्वेश्चन की खास बात क्या है कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे देखना है कि क्या पूछता है। उसने पूछा है दिशा, यानी कि सिर्फ डायरेक्शन पूछी है, इसमें डिस्टेंस नहीं पूछी है, नहीं पूछी ना डिस्टेंस, तो सिर्फ डायरेक्शन पूछते हैं। तो उसके लिए ये वाली टाइप बहुत बेस्ट है। अगर डिस्टेंस भी पूछता है तो हमें ये जो हमें फोटो बनाई है, फिगर बनाई है, ये हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा और फोटो बनानी पड़ेगी, तो हमें इसको करना पड़ेगा। बट अगर सिर्फ डायरेक्शन पूछता है, नोट कर लीजिए, अगर सिर्फ डायरेक्शन पूछता है तो हमें ये नहीं बनाना। मैं बता देता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। देखिए
अ पर्सन वॉक्स टुवर्ड्स नॉर्थ, जहाँ पे जिस दिशा में वो जा रहा है सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वो डायरेक्शन लिख देंगे। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न्स राइट। देखो जहाँ पे ये 100 मीटर दिखाना, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ देखना है कि कहाँ पे टर्न करता है, राइट। नॉर्थ में जाने के बाद कहाँ पे टर्न करता है, राइट में टर्न करता है। एंड वॉक्स 50 मीटर, इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है। तो 50 मीटर गया एंड ही टर्न्स राइट। अगर फिर से कहाँ पे टर्न करता है, ये राइट में टर्न करता है, तो हम एक बार फिर से यहाँ पे राइट लिख देंगे। ही वॉक्स 100 मीटर, मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन से हमें चलना है, हमें जो डिस्टेंस है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एंड वॉक्स 100 मीटर्स एंड देन ही टर्न लेफ्ट, कहाँ पे टर्न करता है, लेफ्ट में टर्न करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, लेफ्ट टर्न कर जाएगा। एंड वॉक्स 20 मीटर्स, ठीक है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग, देखो अब हमें ये बताना है कि ये कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है। हाँ जी, इससे पहले एक बात और बता देता हूँ मैं आपको। मैं अगर नॉर्थ में जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे एक बार राइट टर्न करता हूँ और उसके बाद लेफ्ट टर्न करता हूँ, तो मैं उसी डायरेक्शन में ही रहूँगा, यानी कि नॉर्थ में ही रहूँगा मैं, ठीक है, समझे। अगर एक बार राइट में जाते हैं और एक बार लेफ्ट में जाते हैं तो हमारी डायरेक्शन सेम रहती है। आप कहीं पे भी ट्राई कर सकते हैं। मैं ईस्ट में जा रहा हूँ, मैं राइट टर्न करता हूँ, फिर लेफ्ट टर्न करता हूँ, अभी भी मैं ईस्ट में ही जा रहा हूँ, ठीक है। यानी कि राइट और लेफ्ट का जो कॉम्बिनेशन आता है वो सेम डायरेक्शन होती है, ठीक है। वो क्या होती है, सेम डायरेक्शन ही होती है। तो क्या करते हैं हम, सेम डायरेक्शन होती है तो हम उनको काट देंगे, लेफ्ट और राइट को हम काट देंगे, क्योंकि हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसमें हमें क्या बताना है, नॉर्थ का राइट बताना है, ठीक है। तो नॉर्थ का राइट क्या होता है, यहाँ पे नॉर्थ है और नॉर्थ का राइट क्या होता है, ईस्ट होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे ईस्ट हो जाएगा। ये वाली ट्रिक किस में करनी है यूज, हमें सिर्फ जिसमें हमें डायरेक्शन बतानी है, डिस्टेंस नहीं बतानी है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि ये एक आदमी है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, मैंने इसमें पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, सिर्फ मैंने मेन चीज है वो लिख दी है। पूरा क्वेश्चन ये जो है यही होगा, इसमें स्टेटमेंट ऐसी होगी, बस इसमें जो डायरेक्शन है वो चेंज कर देंगे। एक आदमी है, ये वही क्वेश्चन है, नॉर्थ में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद वो राइट टर्न करता है, कुछ दूरी जाने के बाद क्वेश्चन में जो डिस्टेंस होंगी वो पजल करने के लिए वो भी देंगे, 100 मीटर, 50 मीटर या 20 मीटर, ठीक है। एक आदमी नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, वहां से 100 मीटर जाने के बाद या कुछ जो एक्स मीटर जाने के बाद राइट में टर्न करता है, उसके बाद फिर राइट में टर्न करता है कुछ दूरी जाने के बाद, उसके बाद कुछ दूरी जाने के बाद फिर राइट में टर्न करता है। तो अब हमें बताना है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लेफ्ट और राइट को मैंने बताया था काट देंगे, ठीक है। तो अब हमें नॉर्थ का राइट बताना है। नॉर्थ का राइट क्या होता है हमारा, ईस्ट होता है, ठीक है। नॉर्थ का राइट क्या होता है, ईस्ट होता है। आगे क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। एक आदमी नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है, उसके बाद वो राइट टर्न करता है, फिर लेफ्ट टर्न करता है, फिर राइट टर्न करता है, फिर लेफ्ट टर्न करता है, फिर लेफ्ट टर्न करता है। अब वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है हमें बताना है। तो लेफ्ट, राइट और लेफ्ट कट जाएगा, राइट और लेफ्ट कट जाएगा, तो हमें यहाँ बताना है नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है। नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है। ये नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट ये होता है हमारा नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से ट्राई करते हैं। नॉर्थ वेस्ट है की ओर एक आदमी जा रहा है, उसके बाद वो राइट टर्न करता है, फिर राइट टर्न करता है, फिर राइट टर्न करता है, उसके बाद लेफ्ट टर्न करता है, फिर लेफ्ट टर्न करता है। अब वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, तो लेफ्ट और राइट में ये कट जाएंगे आपस में। तो हमें बताना नॉर्थ वेस्ट का राइट क्या होता है। तो नॉर्थ वेस्ट का राइट क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को हम पूरा लिखते हैं तो ये बहुत बड़ी कई लाइनों में क्वेश्चन आएगा और जिसको देख के बच्चे घबरा जाते हैं, बट इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करना है, हमें इस फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को लिखना है। जो राइट और लेफ्ट कॉम्बिनेशन होते हैं उनको हम काट देते हैं, जो बचता है उसके अकॉर्डिंग हम आंसर, इसका आंसर बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्थ, एक आदमी नॉर्थ की तरफ जा रहा है, उसके बाद वो राइट टर्न करता है, फिर राइट टर्न करता है, फिर राइट टर्न करता है और फिर राइट टर्न करता है उसको। तो अब वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। देखिए एक आदमी नॉर्थ में जा रहा है, फिर वो पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट और फिर चौथा राइट, तो वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, फिर अभी भी वो नॉर्थ में ही जा रहा है। उसने स्टार्टिंग भी कहाँ से करी थी, नॉर्थ डायरेक्शन में करी थी और अभी वो नॉर्थ डायरेक्शन में ही जा रहा है। तो क्या करना है, अगर जब 4 आर आ जाते हैं तो वो क्या होता है, वो सेम डायरेक्शन में ही जाता है, सेम डायरेक्शन में ही
वो चला जाता है। अगर 3 आर आ जाते हैं, अगर 3 आर आ जाते हैं तो उसका एक लेफ्ट बन जाता है। अगर 3 लेफ्ट में जा रहा है तो इसका एक राइट बन जाता है। ठीक है, मान लिया 3 आर्क बना के दिखा देता हूँ मैं। एक आदमी है, जैसे ये है, यहाँ से एक आदमी नॉर्थ में जा रहा है, वहाँ से एक राइट लिया उसने, फिर दूसरा राइट लिया, फिर उसने तीसरा राइट लिया। वो किस दिशा में जा रहा है? वो वेस्ट में जा रहा है, नॉर्थ में था। यानी कि या तो उसको 3 बार राइट टर्न कर दो या उसको एक बार लेफ्ट टर्न कर दो, तो वो वेस्ट में ही जाएगा। यानी कि 3 आर का मतलब एक लेफ्ट होता है, ऐसे ही 3 लेफ्ट का मतलब एक राइट होता है। अब जैसे इस क्वेश्चन में है, एक आदमी नॉर्थ की तरफ जा रहा है, वो एक राइट, 2 राइट, 3 राइट और 4 राइट लेता है, तो इसका मतलब वो अभी भी नॉर्थ की उसका जो फेस होगा नॉर्थ डायरेक्शन में ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा नॉर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है, पहले वो लेफ्ट टर्न करता है, फिर राइट टर्न करता है, फिर लेफ्ट टर्न करता है, फिर लेफ्ट टर्न करता है। तो ये लेफ्ट और राइट तो कट ही जाएगा। अब नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है तो 2L का मतलब क्या आता है? अपोजिट होता है। 2L का मतलब क्या होता है? 2L या 2R का मतलब क्या होता है? वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उससे वो अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा। मैं एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। जैसे नॉर्थ की तरफ जा रहा है कोई आदमी, तो 2L लेफ्ट करता है, यानी कि पहला लेफ्ट यहाँ पे होगा, ठीक है, और फिर दूसरा उसका जो लेफ्ट होगा वो कहाँ हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। यानी कि अब वो साउथ की तरफ उसका फेस हो जाएगा। पहले नॉर्थ में जा रहा था, अब कहाँ जाएगा? साउथ में जाएगा, अपोजिट हो गया। ऐसे ही राइट का कर सकते हैं। मान लिया वो ईस्ट में जा रहा है, राइट टर्न करता है, राइट टर्न कर दिया और एक बार फिर से राइट टर्न करता है, फिर से अब वो किस तरफ जा रहा है? वेस्ट की तरफ जा रहा है। और उसने स्टार्ट कहाँ किया था? इस डायरेक्शन में किया था। यानी कि अब ये भी अपोजिट हो जाता है अगर 2 आर आते हैं। तो इसमें क्या है? 2L आए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट क्या होता है? साउथ वेस्ट होता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट क्या होता है? साउथ वेस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट होता है, ये साउथ वेस्ट होता है। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये ईस्ट होता है, ये हमारा वेस्ट होता है। और इनके बीच में नॉर्थ ईस्ट होता है और इनके बीच में साउथ वेस्ट होता है। इसका सबसे इजी ट्रिक क्या होती है? अगर हमें इनका अपोजिट बताना है तो जो नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है? वो साउथ होता है, और इसका ईस्ट का अपोजिट क्या होता है? वेस्ट होता है। ये इनके अपोजिट बन जाएंगे। ऐसे ही डायरेक्ट लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? साउथ वेस्ट इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा ही। जैसे एक आदमी ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, वो उसके बाद 100 मीटर या कुछ दूरी जाने के बाद राइट टर्न करता है, उसके बाद कुछ दूरी तय करता है कुछ मीटर में, और फिर राइट टर्न करता है, और उसके बाद फिर राइट टर्न करता है। तो अब हमें बताना है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। देखो यहाँ पे कितने आर आ रहे हैं? 3 आर, और मैंने आपको बताया 3 आर का मतलब क्या होता है? एक लेफ्ट होता है। यानी कि हमें बताना है ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है, और ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है? हमारा नॉर्थ होता है। ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है? नॉर्थ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है? नॉर्थ होता है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ईस्ट का लेफ्ट क्या हो जाएगा? हमारा नॉर्थ हो जाएगा। इसका आंसर नॉर्थ है। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। देखो यहाँ पे 4 आर दिया है, 4 आर का मतलब सेम डायरेक्शन, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में ही वो अब जा रहा है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट। अगला एक आदमी नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, फिर पहले लेफ्ट टर्न करता है, फिर राइट टर्न करता है, ये दोनों कट जाएंगे। इसके बाद क्या बचेगा? 4L बनेंगे। 4L का मतलब सेम डायरेक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का? नॉर्थ ईस्ट ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि अब वो किस दिशा में जा रहा है? नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगली। अ पर्सन वॉज वॉकिंग 100 मीटर। एक आदमी 100 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है, एंड टर्न राइट एंड वॉक्स 50 मीटर, और 50 मीटर चलता है। अगेन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 100 मीटर। फिर से वह दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर्स। और फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। इफ नाउ ही इज फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन। यदि वह अब उत्तर दिशा का सामना कर रहा है, देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्टेड टू वॉक। तो उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था? देखो ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में। इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही हम सोल्व करेंगे। अगर हम नॉर्मली तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही इसको सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे इसको? एक आदमी 100 मीटर चलने के बाद किस दिशा में चलना है ये हमें नहीं बताया होगा, तो हम
इसको ऊपर की तरफ चलाने की कोशिश करते हैं। आप किसी भी डायरेक्शन में इसको चला सकते हैं। 100 मीटर चलने के बाद वो राइट टर्न करता है और कितना मीटर चलता है, 50 मीटर चलता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। उसके बाद फिर से वह राइट टर्न करता है। राइट कहाँ होगा, यहाँ होगा, और कितना मीटर चलता है, 100 मीटर चलता है, ठीक है। और फिर वह लेफ्ट टर्न करता है। लेफ्ट कहाँ पे होगा, लेफ्ट होगा यहाँ पे 20, ठीक है। यदि अब वह नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, देखो ये अब कौन सी डायरेक्शन बताई इसने, नॉर्थ डायरेक्शन बताई है, बट ये एक्चुअली में डायरेक्शन कौन सी होती है, ये ईस्ट होती है ना। ये डायरेक्शन क्या होती है हमारी, ईस्ट होती है, बट ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये बोल रहा है कि नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है। तो इसने कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया था, तो इसको इमेजिनेशन करना पड़ता है, घुमाना पड़ता है, और उसके बाद इस क्वेश्चन को हम निकाल सकते हैं, इसका उत्तर हम निकाल सकते हैं। तो अगर हम इमेजिनेशन करते हैं तो इसका आंसर हमारा क्या आना चाहिए। अगर नॉर्थ इस तरफ है तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ईस्ट इस तरफ हो जाएगा, और इस तरफ क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, और इस ऊपर क्या हो जाएगा हमारा, वेस्ट हो जाएगा। तो इसने किस डायरेक्शन में चलना शुरू किया था, वेस्ट में। अगर नॉर्मल ये क्या है, बेसिक तरीका है, इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, वेस्ट आ जाएगा। बट हम इसको ऐसे नहीं करना, हमें जैसे इससे पहले वाले टाइप करी थी, हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, सिर्फ दिशा निकालनी है, सिर्फ हमें क्या निकालनी है, डायरेक्शन ही निकालनी है। तो उसी तरीके से जो अगर आपको पहले टाइप आ गई है तो ये भी सेम टाइप ही है। तो इस क्वेश्चन को हम एडवांस तरीके से कैसे करेंगे, यहाँ पे एक आदमी एक दिशा में चलना शुरू करता है, ठीक है। हमें नहीं पता वो दिशा कौन सी है, वो दिशा ही हमें बतानी है कि वो किस दिशा में उसने चलना शुरू किया था, ठीक है। इसके बाद क्या करता है, इसके बाद वो 100 मीटर चलता है। देखो यहाँ पे भी हमें इस जो डिस्टेंस जो हमें दे रखी है इससे कोई मतलब नहीं है, ये जो दे रखी है इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ क्या ध्यान रखना है, हमें सिर्फ जो किस तरफ टर्न करता है वो हमें देखना है। तो एक व्यक्ति 100 मीटर चलने के बाद राइट टर्न करता है, ठीक है। यहाँ चला किसी दिशा में, उसके बाद कुछ कहाँ टर्न किया उसने, राइट टर्न किया। फिर से वह राइट टर्न करता है और 100 मीटर चलता है, और फिर वह लेफ्ट टर्न करता है और 20 मीटर चलता है। यदि अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्टेड टू वॉक। तो वही लेफ्ट और राइट कट जाएगा। तो हमें बताना है कि ये किस दिशा में इसने चलाना प्रारंभ किया था। अब आप हमें ये बताइए कि किस दिशा का जो राइट होता है वो नॉर्थ होता है। हमें बताना है कि कौन सी डायरेक्शन का है, ठीक है ना, किसका राइट क्या होता है, नॉर्थ होता है। तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। ये वेस्ट, ये ईस्ट होता है। नॉर्थ किसका राइट होता है, वेस्ट का जो राइट होता है वो नॉर्थ होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस हैं, या हम इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। यहाँ पे राइट लिखा है ना, और यहाँ पे उसके बाद इसका राइट नॉर्थ होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नॉर्थ का लेफ्ट भी निकाल सकते हैं। तो आंसर वही हमारा वेस्ट आ जाएगा, ठीक है। या तो इसका किसका राइट नॉर्थ होता है, वेस्ट का होता है, ऐसे निकाल सकते हैं। या जो नॉर्थ है यहाँ पे राइट है तो उसका अपोजिट कर देंगे, नॉर्थ का हमें लेफ्ट बताना है, ये आंसर वेस्ट इसका हो जाएगा। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन है, उनके ट्राई कर देते हैं। स्टेटमेंट उसकी उनकी पूरी नहीं लिखी हुई है, स्टेटमेंट यही होगी, बस हम क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट में लिख देंगे। जैसे कि ये है, एक आदमी किसी डायरेक्शन चलता है कुछ दूरी, उसके बाद वो राइट टर्न करता है, उसके बाद फिर राइट टर्न करता है कुछ दूरी चलने के बाद, उसके बाद कुछ दूरी चलने के बाद लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ जाता है, और उसके बाद वो नॉर्थ दिशा में जा रहा है। तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो यहाँ पे भी हम ये क्वेश्चन वही बन जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा हमारा इसका हमारा आंसर आया था वेस्ट। तो ठीक है, ये वेस्ट का राइट क्या होता है हमारा, नॉर्थ होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक आदमी किसी दिशा में 100 मीटर चलता है, उसके बाद वो राइट टर्न कर जाता है, उसके बाद वो कुछ दूरी चलने के बाद लेफ्ट टर्न करता है, उसके बाद कुछ दूरी चलने के बाद राइट टर्न करता है, उसके बाद कुछ दूरी चलने के बाद लेफ्ट टर्न करता है, फिर लेफ्ट टर्न करता है, और वो अब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमें बताना है कि उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो राइट लेफ्ट कट जाएगा, राइट लेफ्ट कट जाएगा, क्या बचा, इस डायरेक्शन का लेफ्ट या इसका नॉर्थ ईस्ट का राइट हमें बताना है। तो नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या होता है हमारा,
नॉर्थ ईस्ट का राइट यहाँ पे अगर किसी को प्रॉब्लम है तो ये भी बना सकता है, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट हो जाएगा। हमें नॉर्थ ईस्ट का हमें राइट बताना है, राइट कहाँ होता है, साउथ ईस्ट होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा साउथ ईस्ट। ये क्या है, साउथ ईस्ट की ओर उसने चलना प्रारंभ किया था। ऐसा ही क्वेश्चन एक और है, एक आदमी कुछ दूरी तय करता है, उसके बाद वो राइट टर्न करता है, किसी दिशा में कुछ दूरी तय करता है, उसके बाद राइट टर्न करता है, उसके बाद फिर राइट टर्न करता है कुछ दूर चलने के बाद, कुछ दूर चलने के बाद फिर राइट टर्न करता है, उसके बाद वो कुछ दूर चलने के बाद लेफ्ट टर्न करता है और वो अब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो वही करेंगे हम, यहाँ पे दोनों को काट देंगे। मैंने आपको पीछे बताया था अगर 2 R या 2 L आते हैं तो वो जिस दिशा में जा रहा है उसका अपोजिट वो डायरेक्शन में वो चलना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचते हैं, 2R बचते हैं, यानी कि इसका हमें अपोजिट बताना है, वही हमारी डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में उसने चलना शुरू किया था। तो नॉर्थ का उल्टा क्या होता है, साउथ होता है, और वेस्ट का उल्टा क्या होता है, ईस्ट होता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, यानी कि उसने साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अभी हमने 2 टाइप करे हैं डायरेक्शन चैप्टर से, और नेक्स्ट टाइप हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।